हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाजिर हूँ आपके साथ एक वन शॉट के साथ। ये इसका लास्ट पार्ट होने वाला है, जिसका नाम है माई ब्रदर इन लॉ इज़ ऑब्सेस्ड विथ मी। गाइस, आशा है आप सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे हैं। गाइस, जैसे आप लोग को पता है, हमारे यहाँ मैरिज होने वाली है एंड इंडियन मैरिज, यू नो दैट। अभी थोड़े से मेरे बैकग्राउंड से अगर साउंड जाए तो प्लीज़ मैनेज इट। और मेरा अभी थोड़ा सा तबीयत ख़राब चल रहा है, तो आवाज़ थोड़ा दबा भी आ सकता है। सो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। चलिए, लेट्स एंजॉय द वीडियो। जैसे कि हमने देखा था कि डाइनिंग टेबल पे जैसे ही फॉक्सी को एक पता चलता है कि उसका विंग, उसका ऑब्सेशन, उसका जिसके लिए इतना पोजेसिव है, वो 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 विंग वो किसी और का है, और कोई दूसरा नहीं, वो उसकी खुद की अपनी शीजे लिंजी है। और ये सुन के बस उसकी जो दुनिया थी 360 एकदम टर्न होके उसको हिला के शॉक दे के फिर उसको कॉमा से उसके माइंड का जो सर्कुलेशन चल रहा था पूरा, ये जो नर्व सिस्टम का जो होता है, जो ये पूरे सिस्टम को चलाता है, वो पूरा उलट के पलट के ब्लड सर्कुलेशन ठीक होके आ चुका था। और उसके ब्रदर लैंशजन के बातों को सुनकर कि विंग उसका ब्रदर इन लॉ है, उसके मुंह से बस निकला ओह। ये सोचते हुए वांगजी सोचता है कि ये क्या हो गया। और बस ये सोचते हुए वो विंग को देखता है और फिर अपना जो सूप होता है उस बॉल को लेके एक स्पून सूप पीने लगता है। और विंग उसको देख के बस एक हल्की सी मुस्कान दे देता है। और जो वांगजी है, अब उसे ना जाने विंग को देखना भी मतलब अजीब लग रहा था कि ये मैन जिसके लिए न जाने बचपन से इसने कितने ख्वाब सजाए कि ये पर्सन, ये इंसान मेरा होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। बट ये सोचते हुए जो वांगजी है, उसका ध्यान जाता है विंग के होठों के पास उसके छोटे से मोल को देखते हुए। और वांगजी बस आह भरते हुए रह जाता है। आफ्टर डिनर सब एक जगह जब बैठते हैं तो वांगजी अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तो लैंशन बोलते हैं कि वांगजी आओ ना, हमें ज्वाइन करो। क्या तुम हमेशा अपने वर्क पे उलझे रहते हो? थोड़ा सा अपना टाइम अपने फैमिली को भी दिया करो भाई। तभी वांगजी बोलता है गागा इट्स इम्पॉर्टेंट। ऐसा बोलते हुए वो ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है बस इसका काम काम और काम। तभी जो विंग जो है बैठता है लिंजी के साइड में। मतलब गाइस, ये दोनों इतना एकदम सबके सामने बहुत अच्छे से मतलब बिहेव करते हैं। तो सेम वैसे ही जो लिंजी है, वो अपने जो वर्क रहता है, अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है। तभी विंग आते हुए बोलता है मैं हेल्प यू। तो लिंजी बोलती है श्योर, एक्चुअली ना आई हैव इशू इन दिस पॉइंट, कैन यू सॉल्व इट डार्लिंग। तभी विंग बोलता है ऑफ कोर्स बेबी। ऐसे बोलते हुए वो उसके हाथ से लैपटॉप को ले लेता है और उसको सॉल्व करने लगता है। तभी जो लैंडलिन है, वो ये देख के बहुत खुश होती है कि उसकी बेटी लाइफ में कितनी खुश है। और इधर हम सीन देखते हैं कि हमारा जो फॉन्सी है वो रूम में जाता है और बस एकदम कोल्ड शावर लेता है और अपने गुस्से को काम डाउन करता है। और फिर वो उसको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो बस शीशे में जोर से एक हाथ मारता है और आ! ये नहीं हो सकता। क्यों? हाँ, क्यों लहजे शीजे ही क्यों? अगर वो किसी और का कैसे हो सकता है? अगर वो किसी और का होता भी तो मैं उसे अपना बना लेता, बट मेरी खुद की चीजें नहीं। अगर इस दुनिया में गॉड है ना, तो यू आर सो क्रूल। और विंग, उसे मेरी डेस्टिनी में होना होगा। शिजे, मैं क्या करूं? आपका दिल तो नहीं दुखेगा ना कहीं? शिजे, आई एम सॉरी बट ये सब मेरे साथ ही क्यों? और बस ये सोचते हुए वो कोल्ड शावर को लेते रहता है।
हम देखते हैं शावर का पानी फॉक्सी के सर के बालों से होते हुए उसके हैंडसम से फ्रेश फेस के पास आता है। फिर फेस से होते हुए उसके जॉलाइन को टच करते हुए टिप टप चेस्ट पे गिरते हुए उसके ब्रॉड चेस्ट को एकदम शाइनी और अट्रैक्टिव लुक दे रहा था। और उससे होते हुए उसके हाथ पे जाता है और उसके हाथों से जो ब्लड निकलता है उस ब्लड के साथ मिक्स होके शार में जाते जा रहा था। और वॉन्गजी बस अभी ना मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आखिर इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों। एक्चुअली जो वॉन्गजी है वो मतलब भगवान वगैरह को नहीं मानता था, बट हाँ उसका ये मानना था कि ऐसी कोई शक्ति ज़रूर है जो इस पूरी कायनात को चलाती है, दुनिया को चलाती है, मोहब्बत सिखाती है। ये वॉन्गजी का मानना था। और ये सब उसे विंग से मिलने के बाद ही इसका एहसास वॉन्गजी को हुआ था। अब वॉन्गजी ना रो रहा था। ये गाइस वो रो रहा था क्योंकि उसके अंदर आत्मद्वंद चल रहा था। उसे पता नहीं था कि वो क्या करे। और इधर जो विंग जो है लिंजी के साथ अपने काम को करने लगता है, तभी मेंग्याओ जो है वो लैंशिजन के साइड में बैठते बोलता है, लैंशिजन देखिए ना, गगा और शिजी के बीच कितना ज़्यादा मोहब्बत है ना। लगता है ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हाउ ब्यूटीफुल शिजी, शी इज़ सो ब्यूटीफुल एंड विंग गगा ही इज़ सो हैंडसम एंड हिज ऑरा इज़ अ मार्वलस। और पता नहीं जैसे लैंशिजन ना विंग के बारे में उसके बारे में अच्छा ही सुनता है, उसको जेलसी फील होती है एकदम अजीब वाली। और ये दोनों ना मतलब कि अब प्यार में पड़ चुके थे और उसको ये अच्छा ही लग रहा था। तभी जो मेंग्याओ है उसको हाथ से कोहनी मारती बोलती है, काम डाउन, मैं बस उनके हैंडसमनेस की तारीफ कर रही हूँ और कुछ नहीं, समझे ना। तो फिर लैंशिजन बोलते हैं, चलो ना मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ क्या होता है हैंडसमनेस। मेंग्याओ, छी आप कितने गंदे हो। हाँ अब मैं गंदा हो गया, तुम क्या सोच रही हो। तो मेंग्याओ धीरे से बोलती है, कुछ नहीं। तभी जो लैंशिजन है, क्योंकि लैन सब सामने बैठे हैं, वो बस हल्का सा झुकते हुए बोलता है मेंग्याओ को, मेंग्याओ तुम बहुत दिन ब दिन नॉटी होते जा रहे हो और तुम्हारी इमेजिनेशन कुछ वाइल्ड था ना, आई एम राइट ना। ये सुन के ही मेंग्याओ बोलता फिर वो बोलता है कि आंटी एक्चुअली मुझे अपने इस पे वर्क करना है तो मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो लैन बोलती है, ऑफ कोर्स बेटा आप जाओ। और मेंग्याओ आप रात को दूध पियोगे ना बेटा, भिजवा दो। तो फिर मेंग्याओ बोलता है कि आंटी एक्चुअली मुझे आज दूध नहीं पीना, मुझे थोड़ा सा वर्क है तो मुझे एक कप कॉफ़ी चलेगी। फिर वो एक स्मेल करते हुए वहाँ से चली जाती है। लैन ने इतने दिनों में ये नोटिस कर लिया था कि जो मेंग्याओ है वो लैंशिजन और लैंशिजन जो मेंग्याओ है उसके लिए कुछ अलग ही फील करता है। और बस वो भी चाहती थी कि उसके नेक्स्ट सेट हो जाए। और इनका फैमिली ना उस टाइप का नहीं है, ये मॉडर्न चीज़ों को समझते हैं, इन्हें लड़कों के मैरिज वगैरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ एक जो एज है उस टाइम शादी कर लेना ज़रूरी होता है। इनका मानना है कि जो चीज़ समय पे किया जाए वही सही है। जैसे गाइस अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी इसमें ही ना होता है कि जो फर्टिलिटी होती है वो जैसे कि 17 to 24 इट्स एज इज़ गुड, दैट्स वाई उन लोग जल्दी शादी करा देना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने लिंजी की शादी के लिए भी ज़्यादा उस टाइम फोर्स किया था। फिर एक्सीडेंटली क्या कुछ हुआ तो आप लोग को पता ही है। फिर आते हैं कहानी की तरफ। फिर विंग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। फिर इसको देखते हुए लिंजी सबके सामने विंग क्या हाथ करते बोलती है, ओह विंग यू आर ग्रेट डियर, ऐसे बोलते हुए उसके चिक्स पे अपने हाथ को सहलाते हुए वहाँ से रूम में चली जाती है। और फिर बोलती है गुड नाइट एवरीवन। और फिर बोलती है ममा गुड नाइट, ऐसे बोलते हुए वो अपने मॉम लैंडन के फेस पे एक चिक्स पे एक किस करते हुए चली जाती है। और इधर हम देखते हैं कि फॉक्सी का डोर क्लोज, लाइट बंद, सारे पर्दे वगैरह सब क्लोज, डार्कनेस, एक बेड पर बैठा हुआ है फॉक्सी। और फॉक्सी बस मन ही मन सोच रहा है कुछ, पता नहीं वो कुछ क्या है, बट अब पता नहीं फॉक्सी और उसका सोच
उसका ऑब्सेशन अब इन सब के लाइफ में कौन सा तूफान लाने वाला है। फिर हम देखते हैं कि विंग जो है वो लिंजी को बोलता है कि तुम जाके सो जाओ, बाकी काम मैं कर दूंगा। इसके बाद वांगजी के रूम में नॉक होता है, तो वांगजी पहले नहीं सुनता, फिर नॉक होता है, फिर वो नहीं सुनता। उसके बाद जो वांगजी है वो बोलता है अब किसकी शामत आ गई, हाँ मुझे सुकून चाहिए, इससे अच्छा तो मैं वहीं अपने कॉलेज में था, अपने वर्क में, अपने कामों में बिजी तो रहता था, यहाँ पे मुझे एक पल का सुकून नहीं। और अपने दांत पीसते हुए वो ये कहता है और बस वो चला जाता है दरवाजे को ओपन करने। एक्चुअली उसे बुरा लगा था, बट वो किसी को दिखा नहीं सकता ना, और वो सोच रहा था कि ये उसका ब्रदर लैंशिजन है, और यही सोचते हुए वो दरवाज़ा खोलने गया, और खुलते ही उसने ना एक टॉवल बस रैप किया हुआ था, ठीक है, तो वो ऐसे ही सोच रहा था सब कुछ। तो गाइस सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, पर हमारे घर में बहुत से गेस्ट आए हुए हैं, सो प्लीज़ मैनेज इट। तो फिर हम देखते हैं कि जो वांगजी है वो बस एक टॉवल रैप करके बैठा हुआ था, और तभी जो डोर है उस पर नॉक होता है, तो वो अपने रूम में बस एक धीमा सा जो बल्ब चलता है ना, वो लाइट ऑन करता है, ओनली वन, और जाके दरवाजे को ऐसे खोलता है, और जैसे कैसे हम लोग खोलते हैं ना, राइट हैंड से खोलते हैं और लेफ्ट हैंड उसके ऊपर रखते हैं, और ऐसे करके रखा हुआ था, और वो बोलता है गगा आई एम ओके एंड गुड नाइट। ऐसा बोल के वो जैसे ही दरवाज़ा बंद करने वाला था, वैसे ही उधर से आवाज़ आता है स्टॉप स्टॉप। ऐसा बोलते हुए जैसे ही वांगजी कुछ समझ पाता, उसके लेफ्ट हैंड में उसके पास किसी का सर आ जाता है जो अंदर घुसने के लिए आया हुआ था, और वांगजी बिना जाने दरवाज़ा बंद करने जा रहा था, इसलिए वो दोनों क्लोज आ चुके थे। वांगजी का जो हैवी ब्रीथ था, अभी जिसने कोल्ड शावर ले रखा था, बट वो हैवी ब्रीदिंग सामने वाले को महसूस हो रही थी। तभी जो सामने जो पर्सन था वो देखते हुए बोलता है क्या बात है लिटिल लैम, आप इतने बिजी क्यों हैं? और क्रेक जैसा भी साउंड आया ना गाइस, सेम वैसे साउंड के साथ दरवाज़ा खोलते हुए वो अंदर की तरफ आता है और बोलता है कि मॉम ने कहा था कि आपको दूध देना है, तो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे लेके आ गया। और बताओ ठीक हो ना लिटिल लैम? तभी वांगजी उसका जो डार्क ऑरा था ना, अभी वो एकदम नॉर्मलाइज हो गया था, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। वो बस बोलता है आप यहाँ क्या क्या कर रहे हैं आप? तभी विंग हंसते हुए बोलता है मैं क्या करूँगा, जस्ट अभी तमाशा जी का हेल्प करके आया हूँ, बाकी सब कुछ ठीक है। और बताओ लिटिल लैम, मुझे तो तुमसे मैं अभी तक बात भी नहीं कर पाया, तो चलो कुछ बातें करते हैं, बताओ कैसा है सब कुछ तुम्हारा? तो वांगजी ना बस विंग को निहारते रहता है, और उसी के साथ ना उसको अच्छा लग रहा होता है। उसका जो गुस्सा था, अभी जो इतना परेशान था, उसे पता नहीं कि अभी सब कुछ एकदम जादू की तरह छो ऐसा हो गया था। तभी जो वांगजी है, वांगजी ना ऐसा ही था, जब वो बाहर जब पढ़ रहा था, तब जब भी उसको कभी टेंशन होता या अपने वर्क पे, जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक फील्ड को कंबाइन करके जो एक न्यू साइंस के वर्ल्ड में क्रिएशन किया था, तो उसमें भी जब उसको परेशानी होती ना, वो बस विंग को सोचता, उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को सोचता, उसके होठों के नीचे के लिप्स पे जो मोल था उसके बारे में सोचता, और उसका जो सारा गुस्सा है सब कुछ एकदम छूमंतर छू, और सारी परेशानी एकदम दूर। तो उस अभी यही देख रहा था कि कैसे विंग का सोचना, उसे देखना ही उसके सारे परेशानियों को उसके खुद से को दूर कर देती है। और यही जो है विंग के दिल, विंग का जो ये ऑरा था, इसे देखते ही वांगजी के दिल में अब सुकून धीरे धीरे उतर रहा था। वो अब जो वांगजी है वो विंग अंदर आ चुका था, तो वांगजी ने दरवाज़ा बंद कर दिया था, तो अभी वांगजी उसके पास आते हुए बोलता है तो आप मुझे दूध पिलाने आए हैं? तो विंग बोलता है हाँ मैं तो देने आया हूँ, तो आप पी लो। तभी वांगजी बोलता है मैंने आपको ऑफिस में कहा था ना, अच्छा ठीक है तो तुम पी लो वांगजी, और ठीक है अब काफ़ी लेट हो गया,
सोचा था तुमसे कुछ बात करेंगे, ऑफिस में तुम जानते हो ना कितना बिजी शेड्यूल रहता है, तो छोड़ दो। हाँ, तो छोड़ दो, बिजनेस हमारा है, हमारे अकॉर्डिंग वर्क होना चाहिए। अपने बॉडी को, अपने माइंड को एग्जॉस्ट होके वर्क करने का क्या मतलब। क्या बात है, क्या बात है जल्लान, तुम तो पहले से ज़्यादा ज़्यादा बात भी करने लगे, और पहले से ज़्यादा योर बॉडी, या योर हैंडसम फेस एंड योर ऑरा इज सो डैशिंग। और बता, कितनी 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 लड़कियों को घायल किया है अपने इस हैंडसम से फेस और इस डैशिंग ऑरा के साथ। तभी विंग बोलता है, विंग कैसे बोलते देख, वांगजी बोलता है, अब क्या बोलोगे भी, अब ये मत बताना कि कोई नहीं, बिकॉज तुम्हारे इस चेहरे को देख के और इस बॉडी को और तुम्हारी इस स्टाइल, वाह, ऐसा कोई हो ही सकता जो तुम्हारे प्यार में ना पड़ा हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 15 इतनी लड़कियाँ तो एक दिन में तुम्हारे ऊपर लट्टू हो ही जाती होगी ना लैन। तभी वांगजी बोलते हैं, नो वन। वाट, नो वन? क्या क्या तुम बोल रहे हो कि कोई कोई नहीं है? यस, बट नहीं नहीं वांगजी, देखो अभी तुम्हारा एज है, क्योंकि क्योंकि देखो सब चीज़ का एक, जैसे ही ये आवाज़ आती है तभी विंग बोलता है कि तुमने सारी खिड़की को बंद क्यों कर दिया, बस इस एक अकेले को खुला छोड़ दिया। तभी वांगजी देख के बोलता है, हवा आने के लिए। हाँ, ओ हाँ हाँ ठीक है। अब तभी, अच्छा तुम, हम किस टॉपिक पे थे विंग? विंग वांगजी को बोलता है कि लिटिल लैन, हम किस टॉपिक पे थे बता दो। तो फिर जो लैन वांगजी है वो बोलती है, नो वन इज़ माई लाइफ। अच्छा ठीक है बाबा, अब तुम्हारा एज है, साथ मिलके तुम्हारे ढूंढेंगे, ठीक है? तो वांगजी बोलता है, साथ मिलके आप ढूंढोगे? नहीं तुम ढूंढना, बस हमें बताना। एक्चुअली मैं अपने इस छोटे से साले का हेल्प तो कर ही सकता हूँ ना लिटिल लैन। तो वांगजी बस उसको घूरते हुए एकदम ना एक डार्क वाला डेविलिश स्मेल लेता है और बोलता है, श्योर। और फिर जो विंग है वो बोलता है, पर मानना पड़ेगा, योर ऑरा है सो डैशिंग, मेरा लिटिल लैन अब लायन बन गया है, यू आर लाइक अ लायन। फिर वांगजी बोलता है, आई थिंक सो। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो विंग है वो वहीं पे बैठ जाता है। मतलब विंग के तो वांगजी वही छोटा सा बच्चा था ना, बट वांगजी एक तो टावर में रैप था। उसका जो लिटिल लॉयन है, जब उसने सुना कि तुम अब बड़े हो गए हो और यू आर नॉट अ लिटिल लैन, यू आर लॉयन एंड ही इज़ अवेक, और वांगजी के जो ईयर्स थे वो भी अब रेड होने लगे थे। तो विंग बोला, आओ बैठो। और जैसे ही वांगजी बोलता है फिर वांगजी जैसे आके बैठता है, विंग बोलता है, ये रहा तुम्हारा दूध, पी लो वरना ठंडा हो जाएगा। और फिर यू नो ना, साइंस गर्ल को तो पता होना ही चाहिए। फिर वांगजी बस हाँ में सही रहता है, और फिर उस जो दूध का ग्लास रहता है विंग के हाथों पे, उस पर अपने लिप्स लगा के उसको पी लगता है। तो विंग बोलता है, मतलब विंग कुछ कह नहीं पाता कि उसमें मुँह लगा के पीने लगता है, तो वांगजी उसको पिलाने लगता है। तो जो एंगल था, विंग का जो हाथ था वो वांगजी के सिर के ऊपर था, और वो उसको दूध पिला रहा था अपने हाथ से। और वांगजी की इधर जो इमेजिनेशन है वो वाइल्ड होते जा रही थी कि अगर मैं इस मिल्क को अभी ड्रिंक कर रहा हूँ, क्या हो अगर आप मुझे फीड कराएं। और बस ये सोचते हुए तो वांगजी का जो रहा सा कसर था वो भी पूरा हो गया। उसका लिटिल लॉयन एकदम से बिल्कुल पिकअप हो गया। और तभी जो वांगजी है वो विंग जो है, विंग के ऊपर आके एकदम सडनली जो दूध का ग्लास होता है उसका साइड में करते हुए उसके ऊपर डायरेक्ट झपटा मार देता है। वांगजी, व्हाट आर यू डूइंग? और फिर जो लैंसान है वो उसके ऊपर आ जाता है, और आते हुए बस उसको स्मग करने लगता है। और फिर वो कुछ सोच पाता कि वो विंग के नेक्स पे जोर से बाइट। क्या कर रहे हो तुम्हें? हाँ, तुम पागल हो गए? छोड़ो मुझे, छोड़ो। वांगजी, वांगजी छोड़ो मुझे, मैंने कहा।
छोड़ो, इट्स हॉट। वांगजी, 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 तुम्हें क्या करे हो? तुम ठीक तो ना? कहाँ नशा वांगजी इस मुझे पेन। और बस गाइस, जो वांगजी जब तक उसे होश में आता, वो जब सोच पा रहा है कि उसने भी क्या किया है, फिर जैसे ही वो होश में आता है वो तुरंत उठने के लिए होता है। और उसके बाद फिर जो विंग है वो वांगजी को देखते हुए बोलता है कि ये क्या था वांगजी, क्या तुम बताओगे? तभी जो है वांगजी वो बोलता है कि जो वांगजी है उसके आंखों में हल्का पानी आ जाता है कि उसने कैसे मतलब विंग को उतना ज़ोर से बाइट कर दिया। बट उसे अच्छा भी लगा, सुकून भी मिला। बट फिर सोचता है कि वो अपने विंग को कैसे ऐसे हर्ट कर सकता है। ये सोच के उसके आंखों में ना हल्का सा पानी आ जाता है। फिर जो विंग है वो बोलता है, क्या तुम जो भी तुमने किया उसके बारे में तुम कुछ कहोगे, एक्सप्लेन करोगे? हाँ। तभी वांगजी बोलता है, गगा गगा एक्चुअली व्हाट द हेल, बताओगे भी अब? गगा एक्चुअली जब मैं वर्क कर रहा था तो उसमें जैसे कि ह्यूमन में जो हार्मोन्स चेंज होता है, तो हम उस फिल्म में एक नया जो सिंड्रोम होता है ना, बहुत सारा गाइस, सिंड्रोम मतलब एक तरह की बीमारी होती है, ठीक है? तो अभी वांगजी बता रहा है कि जो सिंड्रोम होता है तो उस पर हम लोग वर्क कर रहे थे। तो उसमें जैसे ऑब्जेक्ट रहता है जिस पे ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जिस पे ट्राई किया जाता है कि ये जो न्यू ड्रग बना है या हमने जो वर्क किया है साइंस के फील्ड में, साइंटिफिक फील्ड में, वो ठीक है या नहीं। तो इससे पहले टेस्ट किया जाता है और मैंने इसे अपने ऊपर टेस्ट कर लिया था। और जिसके लिए कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मैं कुछ टाइम के लिए अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता हूँ बस। और ये बस उसी का I'm सॉरी काका। तो विंग बोलता है, क्या क्या वांगजी, तुम इतने दर्द में हो, तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? कैसे बताता काका? घर में सब, लालन जो आंट है वो वो कैसे रिएक्ट करती, और लालन और जो लड़के अंकल है उनका भी तबीयत खराब है। और वांगजी आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। इट्स ओके काका। और तुम्हें घर में बताना चाहिए। अगर घर में बताओगे तो और ज़्यादा इसमें हम सब हेल्प कर सकते हैं। तो फिर वांगजी बोलता है, इट्स ओके, आप हो ना, आप संभालोगे ना? आप मैं यहाँ हूँ वांगजी। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत है बस तुम एक बार बोलना। मैं ओह मेरा लिटिल लैन। ऐसा बोलते हुए विंग उसको गले लगा लेता है और वांगजी बस एक स्मक करता है। और तभी विंग बोलता है, इसीलिए तुम अपने फैमिली वालों से इतना दूरी बना के रखे हो? हाँ, तुम सबके साथ ना अपना टाइम स्पेंड करते हो। हाँ, मानता हूँ तुम शुरू से तो ऐसे हो, बट अभी। तो वांगजी बोलते हैं, यस काका, यही रीज़न है कि मैं सबसे दूर रहता हूँ। पता नहीं कब मैं किस पे कैसे अपना जब कंट्रोल खो दूँ, क्या कर दूँ। और बस ये बोलते हुए जो वांगजी है वो विंग को और टाइटली हग कर लेता है और बोलता है, गगा प्लीज़, ये सीक्रेट है आपका और मेरा, प्लीज़ आप किसी से मत कहिएगा एंड हेल्प मी टू सॉल्व इट। हाँ। तो जो वांगजी है उसकी बातों को सुनकर विंग बोलता है, मैं आई विल डेफिनेटली, मैं तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा लैनवा। वांगजी, हम तुम्हारे लिए बेस्ट क्योर ढूंढ के लाएंगे। तो फिर वांगजी बोलता है, गगा मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, और मैं तो बस अब 18 साल का हूँ। और तो विंग उसको काम डाउन करते हुए होता है, इट्स ओके, तुम ठीक हो जाओगे। तभी मेरा लिटिल लैन एकदम ठीक हो जाएगा। यू नो यू आर लायन, अंडरस्टैंड, यू आर लायन। तभी वांगजी बोलता है, यस। फिर वो बोलता है, गगा क्या आप मुझे लैनसान नहीं बुला सकते जैसे मुझे लैनसान मम्मा बुलाती है? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें लैनसान बुलाऊँ? मैं चाहता हूँ आप मुझे लैनसान बुलाएं। ओके ठीक है वांगजी, मैं छोटे से लैनसान, मैं अभी जाता हूँ, इट्स सो लेट। मैं आपसे बाद में मिलूँगा। और जब भी आपको हाँ, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तुम बस मुझे बोल देना। मेरा वीक चैट नंबर है ना तुम्हारे पास, मैं कितना भी बिज़ी क्यों ना हूँ मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा।
पर काका, योर वर्क इज इम्पोर्टेंट है, वर्क इम्पोर्टेंट है, बट यू आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी। ये सुन ना वांगजी को बहुत सुकून मिलता है और इसके बाद जो विंग है वो चला जाता है अपने रूम में और वो हमेशा की तरह मतलब उसका जो स्मेल था होठों का अब गायब हो चुका था। वो धीरे से दरवाजे को ओपन करता है, वो इंटर करता है, फिर देखता है कि जो लिंजी है वो मोबाइल से कुछ कर रही थी और स्मेल कर रही थी। उसे पता है शायद लिंजी को मतलब वो क्या कर रही है गाइस, आप लोग भी समझ रहे होंगे। फिर विंग ये देखता है बस एक शाय करते हुए वहाँ से चला जाता है बाथरूम की तरफ फ्रेशअप होने। फिर जैसे बड़े बड़े घरों में होता है ना कि वॉशरूम और बाथरूम जो बड़ा सा रहता है एकदम आलिशान अटैच, उसी पे हम लोग जो दिन में डेली वेयर क्लॉथ्स होता है वहीं पे छोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे वैसे ही जो लिंजी है वो अपना क्लॉथ छोड़ के रखी थी। तो विंग पहले जाता है, वो हमेशा ना लिंजी के जो भी मिस रहता है उसको ठीक करता है। तो उसने ना जो देखा कि लिंजी ने अपने क्लॉथ्स को अच्छे से नहीं रखा है तो उसको उठा के साइड में अच्छे से रखता है और उसके बाद फिर मतलब बकेट टाइप से रहता है उसमें रख देता है और फिर जाके फ्रेशअप होता है। मतलब उसको ना लिंजी के लिए काम करना अच्छा लगता था, लिंजी की को मतलब उसका हेल्प करना, उसको खुश देखना, अपने आँखों के सामने उसको देखना, यही ना विंग को बहुत सुकून देता है। मतलब उनका रिलेशन कोई 3-4 साल हो चुका था, बिना छुए किसी को इतना प्योरली लव करना, ये सच में अगर कोई कर सकता है तो हमारा विंग ही है। फिर विंग जाता है और फिर जैसे ही फ्रेश होके आता है तो जो लिंजी का क्लॉथ है तो लिंजी के क्लॉथ से ना मतलब वो जो बकेट है उसमें जो बकेट रहता है ना तो उसमें विंग का पैर हिट कर देता है तो उसके कुछ क्लॉथ्स बाहर आ जाते हैं। तो जैसे विंग उसको समझने के लिए उठता है तो उससे लिंजी के क्लॉथ्स में से ना एक अजीब सा स्मेल आता है। तो जैसे ही उसको उठाता है तो उसमें से एक सिगरेट वाला तो बहुत जो ज़्यादा स्मेल रहता ना वो आता है। तो ना विंग समझता है कि ये सब क्यों है। उसे पता है कि लिंजी ने शायद किसी और के साथ हैंग आउट मेकआउट किया होगा, बट वो समझाता है खुद को, अपने दिल को बताता है कि नो, वो किसी मीटिंग के सिलसिले में शायद अपने जो कंपेनियन है उनके साथ मिली होगी, वहाँ पे कोई सिगरेट कर पीता होगा। हाँ विंग ऐसा ही हुआ होगा। लिंजी ने हाँ कितने लोगों से उसको मिलना पड़ता है ना काम के सिलसिले में, तो शायद इसीलिए इट्स ओके विंग, तू समझदार है ना। और हाँ अभी भी वो मतलब अब क्लाइंट से बात करेगी, जैसे व्हाट्सएप पे वो जो भी कर रही थी, व्हाट्सएप पे या जहाँ पे भी हर चीज़ का बात कर रही थी। अगर हम अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे तो हमारे एम्प्लॉय हमसे खुश कैसे होंगे। विंग तू भी ना, तू खुद कितना सबसे इस्तेमाल करते रहता है, बात करता है, तुझे तो समझ में आ चाहिए ना विंग। ऐसा बोलते हुए विंग बाहर आ जाता है। वो लिंजी को आते हुए देखता है, लिंजी भी विंग को नोटिस करती है और मोबाइल को ऑफ करते हुए कहती है विंग गुड नाइट। और विंग बोलता है हाँ 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 गुड नाइट लिंजी, हैव अ स्वीट ड्रीम। ऐसा बोलते हुए विंग जो अपना जहाँ पे सोता है बड़ा सा बेड जिसके ऑपोजिट साइड में विंग सोता है वहाँ पे आके वो सो जाता है। और विंग को ना मतलब विंग को ना आज थोड़ा अच्छा लगा था जब वो वांगजी को हक किया था, क्योंकि ना मतलब वांगजी ने उसको टाइट हक कर लिया था। विंगजी भी अपने अंदर ना उसे जो लोनलीनेस फील हो रहा है, जो मतलब वो भी ना चाहता था कि किसी के संगत को पाना, कोई उसे भी दिलासा दे जब वो थक हार के आए, नो इट्स ओके, सब कुछ ठीक होगा। विंग अब सबके लिए स्ट्रॉन्ग मतलब जो लैंड फैमिली है उसके बिजनेस को संभालना, फैमिली को संभालना, ये तो विंग ही कर रहा था ना जब लैंड शिजन और लैंड वांगजी बाहर था। तो अभी विंग ये सोचते हुए सो जाता है और वो फिर से एक फ्लैशबैक याद करता है कि मैक्स, लिंजी, विंग, नी हुसैन सब गए हुए थे पिकनिक पे और वहाँ पे कैसे जो मैक्स है वो पानी छिड़क रहा था लिंजी पे और लिंजी उससे भाग रही थी और बोली मैक्स डोंट मैक्स, तुम्हें पता है मुझे कितनी जल्दी सर्दी लग जाती है। मैक्स ओहो लिंजी,
थोड़ा सा भीग जाओगी तो क्या हो जाएगा मेरी जान, और बाकी मैं हूँ ना तुम्हें। शट अप यू डर्टी माइंड। तभी न्यूसन बोलता है गाइस बस हो गया ना, इट्स ओके। और ऐसा बोलते हैं, उन लोग सब खेल रहे होते हैं और विंग एक पेड़ के नीचे उसके छाए पे बैठा हुआ है, सब कुछ देख रहा है इन लोगों का मस्ती मजाक, और वो खुश हो रहा है। उसके हाथों में कैमरा, वो सबका पिक्चर्स ले रहा है। और फिर नाइट्स के टाइम पे जब सब देखने के लिए आते हैं तो उस टाइम देखते हैं कि एक टेंट लगा हुआ है, और एक टेंट पे जो है लिंजी और मैक्स रहने वाले थे, एक में न्यूसन, विंग और वैनिंग। तो उन लोग सब रहने वाले थे, तो उन लोग बारबेक्यू जो रहते हैं उसको सेट किए हुए थे, उसको सब लोग खा रहे थे। विंग और न्यूसन पका रहा था और वैनिंग वो सबको दे रहा था, खुद भी खा रहा था, और वो बीच बीच में न्यूसन और विंग को भी खिला रहा था। तो ऐसे ही जब न्यूसन है वो बोलता है गाइस गाइस देखो गाइस, मैं अभी टल्ली हूँ, और देखो अभी अभी मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल है, तो गाइस प्लीज़ कोई साउंड मत करना, ठीक है। तभी वो कॉल उठाता है और बोलता है हेलो बेबी, तुम ठीक हो, और मेरा बेबी सो गया, और मेरा बेबी का बेबी कैसा है। तभी उधर से आवाज़, क्या बेबी का बेबी? नहीं बेबी, तुम्हारा छोटा सा डॉल कैसा है, और तुम कहाँ हो, तुम इस वक्त तो कहाँ हो न्यूसन। तभी न्यूसन बोलता है कि मैं अपना जो नाइट क्लासेस होता है उसको करके अभी जा रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक है तो वहाँ पे हम लोग फंस गए हैं। तभी वो जो वहाँ पे मैक्स है और वेनिंग, गाइस मतलब ये तीनों एक साइड है ना, और अभी जो लिंजी है, तो तभी उसकी जीएफ जो है वो बोलती है न्यूसन ज़रा मुझे ट्रैफिक का आवाज़ तो सुनाना। तभी न्यूसन मोबाइल पे अपने राइट हैंड से कवर करते हुए बोलता है मैक्स को, मैक्स थोड़ा सा हॉर्न का आवाज़ निकालना। तभी जो न्यूसन है ये जैसे ही वो बोलता है, बेंडिंग साइड से बोलता है मैक्स भी सुन के बोलता है तभी जो न्यूज साइड है वो बोलता है सॉलिड, और सॉलिड तुमको नहीं पता, हाँ। फिर वो बोलता है पीप 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 बोल पीप पीप। तो फिर वो बोलता है कि गाय डार्लिंग यहाँ पे जो अंकल है ना बहुत सारे मुर्गी लेके जा रहे थे, तो एक मुर्गी उड़ गया। ओह ठीक है मुर्गा। तो उधर से उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है ठीक है, मुर्गा से तो याद आया, आई लव चिकन। यू लव चिकन, आई लव यू, वी लव चिकन, यस बेबी वी लव चिकन। जैसे ये बात सुनता है तो उसकी जो जीएफ है वो बोलती है कि अच्छा अब डिनर में क्या खाने वाले हो। तो फिर मैक्स से पूछता है डिनर में हम लोग क्या खाएंगे। वेनिंग से बोलता है हाँ क्या खाएंगे। तभी बोलते हैं कि अब इतना सारा बारबेक्यू खाए, दारू पिए, और क्या खाना है। तभी उसका जो न्यूज़ है वो बोलता है कि डार्लिंग अभी तो इतना सारा बारबेक्यू खा लिए, दारू पी लिया, अब पेट एकदम फुल हो गया, अब रात को नहीं खाना पड़ेगा। और न्यूज़न खुद शॉक क्यों क्या बोल दिया। और उधर से उसकी जो गर्लफ्रेंड है ठीक कमी है, तुमने फिर से मुझसे झूठ कहा ना, हाँ तुमने फिर से मुझसे झूठ कहा, तुम ना एकदम बकवास आदमी हो। ये बोलते हुए जो उसकी जीएफ को फ़ोन कर देती है, और फिर जो न्यूज़न है वो बोलता है तुम साले मेरा भला नहीं होने दोगे, देखा नहीं जाता मैं सिंगल से मिंगल क्या हो जा रहा हूँ, तुम लोग को बर्दाश्त नहीं हो रही मेरी खुशी, तुम लोग ऐसे दोस्त होने से अच्छा तो मैं जीवन भर विधवा रहता। तभी वेडिंग बोलता है शायद तुम सिंगल बोल रहे हो, हाँ वही मैं विधवा हो जाता। तभी मैक्स बोलता है कि चुप कर। तभी फिर से कॉल आता है, ट्रिंग 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 ट्रिंग, जैसे चुप 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 गाइस चुप चुप, वो है, अभी कोई आवाज़ मत करना, ठीक ना। तभी उधर से फोन आता है, तो मैं कुछ कहना भूल गई थी।
तभी न्यूसन बोलता है, मुझे मुझे पता था बेबी, यू रियली लव मी, मैं ऐसा फिर से कभी नहीं करूँगा। तो तुम्हारी मम्मी की कसम। क्या? मैं तुमसे ये कहने आई थी यहाँ पे, लेट्स ब्रेक अप यू ब्लडी बास्टर्ड। ये बोलते हुए फोन फिर से कट। तभी न्यूसन बोलता है कि मैंने बोलता रो क्यों रहा है, रो तो क्या करूँगा। तभी वहाँ से जो जहाँ पर लोग टेंट लगाए थे ना, वहाँ से कुछ बाइक रेसर रहते ना गर्ल्स लोग, वो लोग जा रहे होते हैं। तो उसको देखते हुए जो न्यूसन बोलता है, अरे वो सुंदर सी लड़की कौन है। तो वांगजी नहीं, मतलब गाइस न्यूसन ना उधर देखता है और फिर बोलता है उस सुंदर सी लड़की कौन है। तो फिर बोले मेरे को भरम हो रहा है, मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली। फिर वो बोलता है मैं कितने मुश्किल से लड़की पटाता, तुम्हें पता है आजकल आसान नहीं होता लड़की पटाना, और मैं कितने मुश्किल से लड़की पटाया हूँ, तुमने मेरा फिर से ब्रेकअप करा दिया। और फिर वेनिंग बोलता है न्यूसन वहाँ पे सच्ची में लड़की है, तो ठीक ठीक देखा है। मैक्स बोलता है मुझे भी लग रहा है गाइस वहाँ पे वाह क्या माल है, मस्त एकदम। देख देख न्यूसन देख। तो न्यूसन ना देखते बोलते गाइस वो कौन है, कैसे लगी है। तो फिर मैक्स बोलता है योर नेक्स्ट टारगेट। तभी वेडिंग बोलता है तुम्हारा फ्यूचर गोल। तो रो क्यों रहा है, देख देख एक गई तो क्या हुआ, 5-6 आ रही है, देख आए जा रही है और तुझे देख के रेड सिंगल भी दे रही है और हॉर्न भी बजा रही है। तो फिर मैक्स उसको सर पे ठोकते हुए बोलता है वेंडिंग रेड नहीं ग्रीन सिग्नल चाहिए होता है। और ऐसे उन लोग का बात चल रहा होता है और इधर पिंक म्यूजिक को निभा रहा होता है। फिर जब इन लोग वापस आते हैं तो विंग अपने रूम में आके जब देखता है उस पिक्चर्स में, उसमें सबसे ज़्यादा रिंजी की ही फ़ोटो होती है जो तरह तरह की फ़ोटोज़ में खींची रहती है। और फिर ऐसे ही गाइस दिन बीतने लगता है और विंग पे फ्लैशबैक से बाहर आता है और सुबह रोज़ की तरह अपने काम पे निकल जाता है। वांगजी विंग से मिलना चाहता था बट वो मिल नहीं पाता और ऐसे ही सब अपनी लाइफ में धीरे धीरे बिजी होने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि एक रात वांगजी जो है वो कॉल करता है विंग के पास। तो विंग बोलता है हेलो लिटिल एन हाउ आर यू। तो उधर से वांगजी बोलता है आई एम ओके, आप बताओ कैसे हो। मैं भी ठीक हूँ, बोलो कुछ काम था। एक्चुअली यहाँ पर ना एक साइंस फिक्शन होने वाला है, क्या आप वहाँ मेरे साथ जाना पसंद करोगे। तो फिर विंग बोलता है एक्चुअली मैं आता प्लान वांगजी बट मुझे आज तुम्हारे शिविर के साथ मीटर शार देखने जाना है। तुम्हें पता है ना कितने सालों बाद हमारे सिटी में मीटर शार देखने को मिलेगा। हाँ हाँ ठीक है, आप श्री के साथ जाओ मैं। तो फिर वो एक बोलते हुए कॉल कट कर देता है और विंग उधर से बोलते रहता है शायद उसे किसी की ज़रूरत थी अभी। तभी विंग के पास एक कॉल आता है। जैसे ही विंग कॉल उठाता है वो बोलता है कि लिंजी आर यू रेडी, मैं आ रहा हूँ। तभी ना उधर से ना मतलब साउंड आता है कुछ अजीब सा। तो विंग ना तो पहले उसकी आँखें एकदम चौड़ी, मतलब गाइस आप समझ रहे हो किस टाइप का आवाज़ होगा। एक हस्बैंड जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा नफरत करता है, अभी सेम वही चीज़ हो रहा था। और उधर से एक जो लिंजी है वो हेवी ब्रीथ लेकर बोलती है विंग मैं एकदम एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, मुझे। तभी पीछे से हिट मैं भी नहीं आ सकती, तुम अकेले चल जाओ या फिर तुम टाइसन के साथ चले जाओ। मैं ठीक बाय ऐसा बोलते हैं कॉल कट। अब विंग को भी पता है कि लिंजी इस वक्त क्या कर रही है बट वो मन को समझाता है इट्स ओके विंग, वो बिजी है और थक गई है, इट्स ओके। बट वो साउंड वो आवाज़ से विंग अच्छा सोच, तुम अपने माइंड का डर्टी नहीं कर सकता। फिर ये सोचते हुए जो टाइसन है, टाइसन वहाँ पे आता है बोलता है बॉस
जाने का टाइम हो गया, निकले। तभी टाइसन को देखते हुए विंग बोलता है कि मराया कैसी है टाइसन? तो टाइसन बोलता है यस शी इज़ ओके। तो इधर टिकट जाओ तुम और मराया आज मीटर शाह देख के। तो फिर टाइसन बोलता है बट सर आप, ये तो आपका प्लान था ना, आप और मैम। प्लान तो था बट यू नो ना माई शेड्यूल इट्स बिजी। बट आपने तो सारे जो काम था सबको आपने क्लोज कर दिया था। तभी जो विंग बोलता है नो एक अर्जेंट मीटिंग आ गया है तो मुझे अटेंड कहीं जाना पड़ेगा। सो मैं नहीं चाहता ये वेस्ट हो जाए, तो जाओ, मराया भी खुश हो जाएगी। और हाँ, उसे उसका फेवरेट टॉय वगैरह सब दिलाना। लेट्स गो एंड एंजॉय करो, ओके। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से टाइसन को भेज देता है। तभी वेनिंग अंदर आते हुए बोलता है आज आज फिर से भाग आ गया ना विंग, तू समझता क्यों नहीं? हाँ, तू उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे देता? क्यों क्यों एक पुराने पिक्चर के रिकॉर्ड का फंसा हुआ जो पुराना टेप रहता है, जो रुक रुक के चलता है, जो फंसते रहता है, वैसे अपनी लाइफ को खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। खुद को देख क्या हाल हो रही है तेरी। तो कितना हैंडसम है, डैशिंग है, लड़कियाँ मरती है तेरे पे, तेरे एक झलक को देखने के लिए। कहीं पे तो अगर एक सेमिनार लेने चला जाए, याद कर 3 महीने पहले जब जिस कॉलेज पे हम लोग गए थे सेमिनार देने, तुझे देख के एकदम सब पागल हो रहे थे। लड़की तो लड़की, बॉयज़ तक अपना एकदम जो क्या बोले मानसिक संतुलन खोने लगते हैं। और तू क्यों पड़ा है उसके पीछे जब तू जानता है कि वो तेरी नहीं है? मैं उसे कुछ दिन पहले उस होटल से किसी और के साथ। स्टॉप इट! नहीं हुसैन, वह नहीं, जाओ यहाँ से। तुम लोगों को ये हक किसने दिया कि तुम मेरे वाइफ के बारे में बोलो? पिंग यार, समझ, संभल जा, वक्त रहते संभल जा। तू दुनिया को बेवकूफ़ बना सकता है पर खुद को नहीं। हाँ, संभल जा मेरे यार, प्लीज़, ये तेरे लिए अच्छा होगा। तू फ्री हो जा, उसे भी कर दे, तू उससे बात कर, वो क्या चाहती है उससे पूछ। पिंग बोलता है। पिंग ये सोचता है, उसकी आंखों से एक आंसू तुरंत टूट के उसके हाथों पे गिरता है। तभी फैनिंग आते हुए बोलता है कि पिंग, उसे जो चाहिए उससे पूछ। और फिर तू और वो, मुझे पता है वो कुछ बोलती नहीं है बट शायद। तभी पिंग बोलता है गाइस, आई लव हर सो मच, आई लव हर, आई लव लिंजी। वो एक दिन समझेगी, वो एक दिन समझेगी कि मैं उसे कि कितना ज़्यादा चाहता था। और बस ये कहते हुए जो विंग है वो फिर उधर से तभी बोलते हैं नहीं हुसैन की, अच्छा तेरा मीटिंग है तू जा, हम लोग इधर देख लेंगे। तभी विंग बोलता है कोई मीटिंग नहीं है। तो फिर तू कॉल पे इससे बात करा था ना, वो मेरा ब्रदर इन लॉ है, तो वही उसका कुछ साइंस फिक्शन है। तो विनिंग बोलता है अच्छा वही लैन वॉन्गजी, द यंगेस्ट साइंटिस्ट जिसने साइंस की दुनिया में एकदम बवाल मचा लिया है। तभी न्यूज़ बोलते अच्छा ये कौन सा नया दुकानदार है जिसकी दुकान चल पड़ी? तभी न्यूज़ बोल की बातों को सुन के बेनिंग बोलते क्यों, तेरे को कौन सा दाल चीनी लेना है, चल भागा से। तभी इन लोग ऐसे ही बात करते हैं और फिर जो न्यूज़न है वो आते हुए वेनिंग को बोलते हैं वेनिंग बहुत दुख की बात है। तभी वेनिंग बोलता है क्या हुआ, क्या क्या तुम्हारी दादी मर गई? तभी न्यूज़न उसके सर पे टफली मारती बोलती है अरे मेरी दादी नहीं है तो दादी कहाँ से मरेगी, पकड़ हो गया क्या, पी रखा है क्या? तभी विंग की तरफ वो देखते हुए आंखों को ब्लिंक करता है और फिर ब्लिंक करते हुए बोलता है अच्छा देख, हाँ बोल 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 क्या हुआ, बोल बोल। मतलब मैं ये कह रहा था, बहुत दुख की बात है। हाँ तो बोल ना। मैंने 1065वां बार अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी। ये सुन के जो पेंडिंग है उसका सर पे जोर से टपली मारते बोलता है 1065वां, ये तुझे वर्जिनिटी वर्जिनिटी एक मतलब इंसान में जो होती है ना उसको एक ही बार उसका लॉस हो जाता है, तो 1065वां बार कहाँ से लॉस होगा? तभी विंग बोलता है गाइस प्लीज़, मुझे पता है तुम लोग मुझे मेरे लिए ऐसा कर रहे हो बट मैं ठीक हूँ, तुम लोग जाओ, मैं भी जा रहा हूँ अपने ब्रदर इन लॉ के पास और तुम लोग भी जाओ। वैसे भी मुझे पता है बहुत दिनों क्लब्स नहीं कहना, तो तुम लोग हो क्या आओ, मैंने क्लब में तुम लोग के लिए एक रूम
बुक कर दिया है, सो गाइस एंजॉय। और तभी जो नी हुसैन है वो बोलता है विंग बट मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसा बोलते हुए विंग वहाँ से निकल जाता है और विंग वहाँ से निकल के जाता है डायरेक्ट। और इधर हम देखते हैं जो वोंगजी है, जब उसने सुना कि विंग लिंजी के साथ बाहर जाने वाला है, उसने अपने ऑफिस में पूरा तबाही मचा रखी थी। बस अंदर से आवाज, गेट आउट, यू आर फायर्ड, व्हाट द हेल इज दिस। तुम्हें तुम्हें समझ में नहीं आता, ये रिपोर्ट्स फिर से बना के लाओ, कितना मिस्टेक है इसमें। ब्रुकलिन तुम कर क्या रहे हो, मैंने कहा पहले आओ, तुम उसे चेक करो प्रोजेक्ट को, फिर मुझे दो। तभी सोनल बोलता है ब्रुकलिन यार हुआ क्या है आज सर को, वो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तभी ब्रुकलिन बोलता है वही, उसने विंग सर को कॉल लगाया था और वो अपने वाइफ के साथ बिजी हैं। गाइस हम सब जानते हैं ये कितना पागल है उसके पीछे, और वो भी इसके अपने खुद के लेंजी शिजे का हस्बैंड निकला, हम समझ सकते हैं। तभी शुयांग अंदर से जब कॉफ़ी लेके आता है बुदनाकिन सर, और वांगजी बस एक डार्क लुक देता है उसे, और उसे देख के शुयांग को समझ में आ जाता है कि उसकी तो शाम में तजाई ही है। तभी शुयांग अंदर आते हुए बोलता है सर ये कॉफ़ी, और जैसे ही वांगजी उसका एक सिप लेता है और वो बोलता है व्हाट द हेल इज दिस, हाँ शुयांग तुम कितने सालों से मेरी कॉफ़ी बना रहे हो, तुम्हें आज से ठीक से कॉफ़ी बनानी नहीं आई आज तक, कर रहे हो, हाँ मेरे ऑफिस में निकम्मों की कोई जरूरत नहीं है। तभी ब्रुकलिन बीच में आते होता है सर काम डाउन, आप तभी ना वांगजी खुद को काम डाउन करते हुए लेफ्ट हैंड को अपने सर के ऊपर एकदम आड़े तरीके से रखता है और बोलता है शुयांग जाओ और नेक्स्ट बार अच्छी कॉफ़ी बना के लाना। तभी शुयांग बोलता है यस सर। वांगजी बोलता है इट्स योर लास्ट चांस, अगर कॉफ़ी में कुछ भी गड़बड़ हुआ आई स्वेयर मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम फायर कर दूंगा। ये बोलते हुए वो निकल जाता है। आज सुबह से न जाने कितने लोग रो चुके हैं, कितने फायर हो चुके हैं वांगजी के उस चीज़ के बाद, कोई नहीं जानता। ब्रुकलिन को बोलता है ब्रुकलिन तुम कैसे मिस्टेक्स को नज़रअंदाज कर रहे हो, हाँ अगर ऐसे ही रहा ना तो हो गया हम लोग का नेक्स्ट प्रोजेक्ट, जितना इस प्रोजेक्ट पे हम लोग को कामयाबी मिली है ना उतना ही उसमें नुकसान हो जाएगा। यू नो दैट ना कि हमारे कितने सारे अपोनेंट्स घात लगाए बैठे हैं कि कब हमारा नुकसान हो। तभी उस सोंगयांग को देखते हुए बोलता है और तुम क्या उस साइंस के प्रोजेक्ट में जो प्रॉब्लम आई थी वो तुमने सॉल्व किया? यस सर आई डिड, मैंने कह दिया आई डिड इट। जैसे ही वांगजी सुनता है तो बोलता है ओके उसको तुम जाके फिर से करो। सोंगयांग बट सर मैंने उसको कर दिया। जाओ उससे करो, फिर से करो, मुझे गलती नहीं चाहिए, समझे सोंगयांग, चलो यहाँ से। और फिर सोंगयांग यहाँ से निकल जाता है। फिर वैसे ही एक और जो गर्ल रहती है अपने प्रोजेक्ट लेके ना डर रही है बाहर कि वो अंदर कैसे जाए कैसे ना जाए, और तभी वहाँ पे एंट्री होता है हमारे विंग का। विंग जो है वो उस लड़की को देखता है कि कैसे घबरा रही है, तो फिर वो जाके बोलता है कि हाय। तब वो लड़की जो है वो उसको देख के बोलती है हाय तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? वैसे आई एम विभूषण। जैसे ही ये नाम सुनती है वो यू आर द बेस्ट बिजनेसमैन विभूषण। नहीं बेस्ट वाली भी कोई बात नहीं है, BEST बेस्ट नहीं, WAST वेस्ट कचरा वो वाला बोल सकते हो। सर आप भी ना कैसे मजाक करते हो, ऐसे ही हंसती रहा करो ठीक है, ऐसे अच्छी लगती हो। वैसे तुम्हारा नाम? माय नेम इज साशा। ओह साशा, क्या 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 हुआ तुम्हें? एक्चुअली ना आज हमारे सर का मूड थोड़ा सा ख़राब है, तो उन्होंने सुबह से 7 एम्प्लॉयज़ को बाहर कर दिया और आधे से ज़्यादा देखिए एम्प्लॉयज़ को रुला दिया, पता नहीं उनको क्या हुआ है। तो मुझे ये फ़ाइल लेके जाना है, अब मुझे डर लग रहा है। एक्चुअली मैंने बहुत मुश्किलों के बाद यहाँ पे अपने इंटर्नशिप पाया है और मैं इसे खोना नहीं चाहती, इसीलिए। ओके ठीक है चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आप हाँ क्यों प्रॉब्लम है? बट सर भी गुस्से में है। इट्स ओके चलो। तभी जो गर्ल है वो बोलती है
नॉक नॉक करते हैं महकमे सब। तभी वांगजी एक फाइल उठाते हुए ब्रुकलिन के चेहरे पे मारते हुए बोलता है, व्हाट द हेल इज दिस ब्रुकलिन। और पूरा पेपर ऊपर ऐसे उड़ते रहता है। और जैसे ही वांगजी बोलता है, हु द हेल इज दिस, कम। जैसे ही वो गर्ल वहाँ पे एंटर करती है तो वांगजी जो है, जैसे हम लोग दोनों हाथ टेबल पे ठिका के ऐसे बोलते ना कि क्या हुआ, तो लाइक दैट उस शेप में वो बोलता है, व्हाट हैपेंड। तो वो बोलते, सर प्रोजेक्ट मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी खराब वायरस नेगेटिव वो बैक्टीरिया सिंड्रोम। बोलना क्या चाहती हो? हाँ, जाओ पहले बोलना सीख के आओ। तभी पीछे से आवाज आती है, बट उसे तो बोलना आता है। तभी ये आवाज़ जैसे उसके कानों पे पड़ता है तो वांगजी देखता है सामने वाले पर्सन को। उसका उसका मतलब सब कुछ उसे आसपास एकदम ब्लैंक, खामोश, सामने का इंसान जिसने पिंक शर्ट, उसके ऊपर ग्रे कलर का ब्लेजर, ग्रे कलर का सूट, एक नाइस वॉच, एक लेदर शूज़, बाल सेट, होठों पे लाइट जो कुछ होठों पे अप्लाई करते उसको अप्लाई किया हुआ है, और होठों के नीचे लिप्स पे एक छोटा सा अट्रैक्टिव मोल जिस पे न जाने कितने लोगों का धड़कन आके रुक जाए। और एक स्वीट सा स्माइल करते हुए बोलता है, व्हाट हैपेंड माय लैंड वांगजी। क्या क्या हुआ है मेरे ब्रदर इन लॉ को? और ब्रुकलिन, तुम कैसे वर्क कर रहे हो? लैंजान को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा, इतना मिस्टेक करोगे तो कैसे चलेगा। ये बोलते हुए वो उस गर्ल के हाथों से फाइल को ले लेता है और लेते हुए वांगजी के पास जाता है और बोलता है, लांजा, क्या हो जाता है तुम्हें लांजा? चलो, तुम्हें भी अपने एम्प्लॉयज़ को इतना नहीं डांटना चाहिए। तुम अभी ओनली वर 18, तुम ऐसा करोगे तो अभी से तुम्हें ना बुढ़ापा आ जाएगी। एकदम ना कितना खरूस बिहेव कर रहे हो। ऐसे बोलते हुए वो लहजान के पास आता है। और मतलब लहजा ना वो विंग को देख के फेस उसका जो डार्क हो रहा था कब एकदम 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 एंजल वाले ऑर्डर में चेंज हो गया, इतना अच्छा। और तभी ना ब्रुकलिन बोलता है, एक नंबर का डेविल है, बट ना जाने इसको देखते ही इतना एंजेलिक कैसे हो जाता है। देखो कौन बोलेगा यही वो डेविल है जो अब तक हम सबका खून पी रहा था। फिर वो उस फाइल को उसके सामने रखते हुए बोलता है कि लहजान, मैंने इस फाइल को एक बार देखा है और मुझे तो इतना साइंस की समझ नहीं है, बट जैसा बिजनेस में इसका यूज़ होता है उसके अकॉर्डिंग मुझे ठीक लगी, तुम्हें एक बार देखनी चाहिए। तो वांगजी बस मतलब जैसे आँखों में क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन फिर आँखों से पूछता है कि आप चाहते हो मैं उसे देखूँ। तो विंग हाँ में सही आता है। तो वांगजी देखता है, देखने के बाद वो उस फाइल को पढ़ता है, कुछ लाइन पढ़ता है और पढ़ने के बाद वहाँ पे एक जो हाइलाइटर रहता है मार्कर टाइप, उसको उठाता है और कुछ लाइन को अंडरलाइन कर देता है। फिर वांगजी उस गर्ल की तरफ एक बार देखता है, फिर विंग की तरफ और ब्रुकलिन की तरफ देखता है। फिर वो बोलता है ओके। तभी वो लड़की बोलती है, सर क्या आपने ओके कहा? इट्स ओके। तभी ब्रुकलिन बोलता है, सर क्या आप चाहते मैं उसे पढ़ूँ? तो फिर वांगजी बोलता है, मैंने इसे देख लिया और जहाँ पे मुझे कुछ लगा मैंने वहाँ पे उसे हाइलाइटर से टिक कर दिया है, तो इस पर थोड़ा सा वर्क करना, बाकी फाइल फाइन है। उसके बाद वो ब्रुकलिन इसे अपलोड कर देना। तभी बट उससे पहले एक बार मुझे चेक ज़रूर करवा लेना। तभी जो ये बोलते हुए वो उससे फाइल जैसे दे देता है, लड़की बस थैंक्स बोलती है और मतलब मन ही मन शुक्रगुजार होती है और विंग को देख के वो बस नॉट करती है, अच्छे से एक स्माइल पास करती है। और जैसे ही वांगजी ने देखा उसका तो जला, एकदम भयंकर वाला जला, भयंकर 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 तोड़ जला। वो बोला, अब क्या करिए, निकलो यहाँ से। तभी विंग वांगजी के पास आते उसके हाथ को पकड़ता हुआ बोलता है, लहजान क्या करते हो? इट्स ओके ना, ठीक है, इंटर्नी है, थोड़ा सा अच्छे से बिहेव करो ना। तभी लैंड वांगजी बोलता है, गो गो, बट
जब मैं उसके एज का था मैंने कितना कुछ, पर सबका माइंड तुम्हारे जैसा नहीं है तैजान, समझो बच्चा। आप तो यू आर बॉर्न विथ टैलेंट। जैसे मतलब उसको इतना प्यार से बच्चा बोलता ना कि हाँ हाँ हूँ मैं बच्चा, तो उठा लो मुझे अपनी गोदी पे और बस चीर हरण कर दो मेरा, एकदम अच्छा वाला चीर हरण, मेरे मुंह से उफ तक नहीं निकलेगी, ऐसा वांगजी का हाल था। और फिर हम देखते हैं कि जो वांगजी है वो मतलब अभी उसका मूड ठीक था, ब्रुकलिन सब कुछ फिर से सेट करके रखने लगा था, तभी नीचे से विंग बेग फाइल उठाते हुए उसको सेट करके रखने लगता है। तभी वांगजी बोलता है आप यहाँ, अब तो मिस्टर शावर देखने जाने वाले थे। हाँ बट तुम्हारी शीटे वो थोड़ी सी टायर्ड हो गई, और तुम्हें पता है ना तुम्हारी सिस्टर कितना काम करती है, थोड़ा सा रिलैक्स कर रही है, तो मैंने सोचा छोड़ देते हैं। वैसे भी तुम्हारी शीटे इतनी खूबसूरत है, वो किसी मीटर शॉर से कम है क्या? अगर यूँ बोलूँ तब तो मैं रोज़ मीटर शॉर देखता हूँ। तो वांगजी को एक मतलब डेवलिश वाला स्माइल आता है, गुस्सा भी आता है, और उसको ज़बरदस्ती तो वो बस ऐसे करते हुए बोलता है रोज़ मीटर शॉर, ऐसे बोलते हुए वो बोलता है मीटर शॉर तो आपको आज मैं दिखाता हूँ। ऐसा बोलते हुए वो बोलता है तो आप मेरे साथ, हाँ मैं तुम्हारे साथ साइंस फिक्शन देखने चल रहा हूँ। तभी उधर से भगवान बचा लेना, गॉड 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 गॉड, तुसी संभाल लेना, मेरे को बचा लेना, अपने श्रेयांग पे प्लीज़ 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 अपना कर्म बनाए रखना है, रहम करना, हे गॉड प्लीज़ हेल्प मी इस टाइम से आज बचा लो। अगर मेरी इस बार की कॉफ़ी अगर ख़राब हुई तो ये मेरा हाँ मेरा क्या होगा, श्रेयांग है, ऐसे बोलते हुए वो अंदर जाता है। और तभी श्रेयांग नॉक करते हुए जैसे अंदर आता है तो वो वांगजी को एक कप कॉफ़ी देता है। तभी जो विंग है वो वांगजी विंग को देख के, और विंग वांगजी को देखता है। इसको देख के जो श्रेयांग है उसको ब्रुकलिन इशारा से बताता है, तो वो पहले ग्रीट करता है विंग को अच्छा लगता है, वांगजी को भी अच्छा लगता है कि उसने विंग को ग्रीट किया। फिर बोलता है सर क्या मैं आपके लिए कॉफ़ी लाऊं? तो फिर वांग सोचता है कि ये तो काफ़ी लेट हो गया है, हमें तो जल्दी जाना है। फिर वो बोलता है इट्स ओके, हम शेयर कर लेंगे, एक और मतलब कप लिया बस। तो जो कप रहता है ना वहीं पे जो ब्रुकलिन से पास कर रखा आता है, तो विंग उसमें हाफ कॉफ़ी डाल लेता है, हाफ उसने वांगजी को दे दिया था। तो फिर वो बोलता है उफ सॉरी नाज़ा, मैंने तुमसे नहीं पूछा कि तुम्हें, हाँ वो बोलता है ओके इट्स गेटिंग लेट, चले चलते हैं। ऐसा बोलते हुए कॉफ़ी को लोग पीने लगते हैं। तो फिर श्रेयांग धीरे से बोलता है सर कॉफ़ी कैसी बनी? तभी विंग बोलता है इट्स नाइस, इसे किसने बनाया? मुझे बताना, क्योंकि इट्स फील सो रिफ्रेशिंग, मैं चाहता हूँ कि मॉर्निंग में भी मुझे ऐसी कॉफ़ी मिले। तो जैसे ही ये बात सुनता है वांगजी, वो तुरंत देखता है श्रेयांग की तरफ। श्रेयांग बोलता है थैंक यू सो मच सर, आपको नहीं पता कि ये कॉफ़ी मेरे लाइफ के लिए कितना ज़रूरी था, मेरे करियर सब इस पर डिपेंड था। तभी फिर बोलता है कॉफ़ी पर करियर डिपेंड कैसे हो सकता है, बट हाँ इट्स रियली टेस्टी। तो फिर से बोलता थैंक यू सर। फिर बोलता है क्या है तुमने बनाई है? यस सर मैंने बनाई है। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? तो तभी जो ब्रुकलिन है वो पीछे से देखता है श्रेयांग को, और श्रेयांग उससे देखता है, और देखता है तो ब्रुकलिन से नाक के इशारे में समझाता है कि अब अगर अपनी खैरियत चाहता है तो यहीं पर रुक जा, वरना तेरी अस्थियाँ किसी को नहीं मिलेगी। और बस ये सोचते हुए जो श्रेयांग है वो बोलता है सर मैं तो बस एक नॉर्मल से एम्प्लॉय हूँ, आप अपने कॉफ़ी एंजॉय करिए, ऐसा बोलते हुए वो, और विंग और कॉफ़ी मतलब विंग और वांगजी हाफ ऑफ शेयर कर रहे थे ना, तो वांगजी को अच्छा लग रहा था कि चलो इस बेवकूफ़ जो भी कॉफ़ी बनाई हो विंग को तो पसंद आई। उसके बाद जो श्रेयांग है वो बोलता है सर अब आप मुझे ऑफिस से निकालेंगे तो नहीं ना? तो वांगजी बोलता है नहीं सर रियली, यू आर ग्रेट सर, यू आर ग्रेट, आपके जैसा बॉस दुनिया में कोई नहीं है, कहीं पे नहीं है, वर्ल्ड का यूनिवर्स में नहीं है, यूनिवर्स के पूरी गैलेक्सी में नहीं है, बस यू आर प्रमोटेड। क्या सर आप
आप मुझे, तो ब्रुकलिन बोलता है सर ने तुम्हें प्रमोशन दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तभी विंग बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन। तभी शुयान बोलता है, सबको बोलता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर, आप जैसा बॉस कहीं कहीं पे नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, पूरे पूरे क्या बताओ, धरती पाताल अंबर आकाश कहीं पे नहीं है, यू आर ग्रेट। ऐसा बोलते हुए वो डायरेक्ट निकल जाता है। और इधर वांगजी और विंग अब निकल चुके हैं अपने डेस्टिनी की तरफ। तो उस साइंस फिक्शन में जैसे कि ना, जैसे कैसे मतलब सब वर्क होता है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड वर्क करता है, फिर मतलब कि जैसे कि पानी की बूंदें गोल ही क्यों होती है, फिर और भी जैसे जो शहद होता है उसमें विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा क्यों होती है, इस सब कुछ ना वो समझा रहा होता है विंग को। और विंग बस ना वांगजी को देख रहा था कि ये ये लड़का कितना छोटा सा था, ये कितना हैंडसम और इतना डैशिंग कैसे हो गया। जैसे वांगजी उसको समझाया था, कई लोग आके वांगजी से बात करना चाहते थे, और गर्ल्स तो वहाँ पे जो और भी लोग देखने आए थे सब वांगजी के लिए मतलब उसकी एक झलक पाने के कैसे रिएक्ट कर रहे थे, इस सब कुछ देख रहा था। इस सब विंग देख रहा था कि वांगजी कितना ज़्यादा टैलेंटेड है। और बस वांगजी जो है वो मतलब दूसरों को ना अवॉइड कराया था, उसका पूरा फोकस अपने वन एंड ओनली लाइफ लाइन, अपने ऑब्सेशन विंग फीवोशियन उसकी लाइफ उस पर टिका हुआ था। तो वो बोलता है कि विटामिन, ऐसा बोलते हुए वो जाता है और सबसे मतलब जो ब्रुकलिन भी उसका साथ है ना, ब्रुकलिन को बोलता है सबको रोको, मैं अभी जा रहा हूँ, यहाँ पे तुम बाकी सब कुछ मैनेज कर लेना। ऐसा बोलते हुए वो विंग को लेता है और बोलता है चलिए ना, मुझे आपको कुछ दिखाना है। ऐसा बोलते हुए वो कुछ मतलब कि स्नैक्स वगैरह लेता है और लेके उस रात निकल पड़ता है। एक बहुत से सुनसान सड़क से होते हुए लोग जाते हैं। विंग बोलता है वैसे हम जा कहाँ रहे हैं, तो वांगजी बोलता है आपने ये मेरे से 5वां बार पूछा कि हम जा कहाँ रहे हैं, जस्ट वेट ना, अगर बता दूंगा तो सरप्राइज़ का मज़ा क्या रहेगा। तो ये मेरे लिए सरप्राइज़ है, ऑफ कोर्स ये आपके लिए सरप्राइज़ है। ऐसा बोलते हुए वांगजी बस उसे लेके जाता है और विंग की ना आँख लग जाती है। फिर जैसे ही विंग की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो कार पे बैठा हुआ है और सामने का व्यू एक हिल का टॉप और खूबसूरत सा चांद, चांद के साइड में टिमटिमाते तारे, और उस टिमटिमाते तारों और चांद की खूबसूरती को निहारते हुए एक शख्स जो बस उसको देख रहा था। और उस शख्स की जो खूबसूरती थी वो तो चांद और तारों को भी फीका कर दी। उसके साइड में एक छोटा सा जो है टेंट हाउस लगा हुआ था और उसके पास एक छोटा सा लालटेन चल रहा था। तो विंग ये सब देखते हुए जैसे ही निकलता है तो वांगजी दौड़ते हुए आता है और बोलता है गगा आप ठीक है। तभी विंग बोलता है आई एम ओके, इट्स सो ब्यूटिफुल वांगजी, यस गगा इट्स ब्यूटिफुल। मतलब विंग ना चांद और तारे को देखते हुए उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था और वांगजी विंग को देख रहा था। और बस तभी वांगजी बोलता है आइए ना, मैंने कुछ कुछ आपके लिए रखा हुआ है। फिर जैसे ही विंग आता है तो देखता है कि दूर से मतलब उसको नहीं दिखा था, पास जैसे ही गया तो दिखा एक दरी है, उस पर कुछ कोक रखे हुए हैं, फिर नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक भी था, स्नैक्स थे कुछ, और वहाँ पे मतलब जलाने की लकड़ियाँ रखी हुई थी। तो जैसे भी वहाँ पे आता है वांगजी उस लकड़ी को जला देता है और जलाने के बाद वो वहाँ पे बैठ जाता है और बोलता है कि एंजॉय योर स्नैक्स। तो वो दोनों जो विंग है वो पहले कोक उठाता है और उसको पहले उसे खोलता है और उसका जो झाग निकालता है ना, उसको एकदम एकदम ना इस स्पार्कल वाले आंखों से देखता है। और वांगजी को भी ना विंग में कहीं ना कहीं छोटा सा बच्चा दिख रहा था। विंग अपने ओवरकोट को खोल देता है, ऊपर से 2 बटन को ऑफ कर देता है और बस उस व्यू का एंजॉय करने लगता है। वो एक जिप लेता है और जो वांगजी है वो नॉर्मल ड्रिंक लेता है, सॉफ्ट ड्रिंक, उसको दोनों पीते हैं, फिर चिप्स खाते हैं और विंग ना वहीं पे लेट के सो जाता है। तभी वांगजी वहाँ पे बैठ के जो एक प्राचीन पुराने टाइम में जो इंस्ट्रूमेंट रहता था ना, मतलब कि
वो कुछ ना जैसे पियानो होता है उस टाइप का दिखता था, जिसे सितार कहते थे, बट वो तार का बना होता था। तो वांगजी ना बोलते हैं जस्ट अ मिनट, और ये बोलते हुए वो उस सितार को ले आता है और फिर वो उस सितार को लाते हुए विंग के सामने बैठ जाता है और उसे प्ले करते हुए एक चाइनीज सॉन्ग आता है। गाइस चाइनीज सॉन्ग मुझे नहीं आता, बट उसका जो ट्रांसलेशन था वो कुछ ऐसा था, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम्हारा था, तुम्हारा रहूँगा, चाहे तुम मुझे चाहो ना चाहो, तुम कभी मेरे फीलिंग्स को जानो ना जानो, ये जो तुमसे मेरी मोहब्बत है ये आज की नहीं, ना जाने कितने जन्म जन्मांतर की है। मैं तुम्हारा हो चुका हूँ, बस दुनिया की नज़र में ये कहलाना बाकी है कि तुम मेरे हो, कि तुम मेरे हो, कि तुम मेरे हो। बस ये सॉन्ग सुनता है ना जैसे ही, तो विंग ना मतलब वांगजी ये विंग के लिए गाया था, और विंग ना ये लिंजी के लिए सोच रहा था कि हाँ उधर तो मैरिड तो है, बट उनका रिलेशन वो कुछ भी तो ऐसा नहीं है। तभी विंग बोलता है ये सॉन्ग बहुत खूबसूरत था, एकदम तुम्हारी तरह। और जैसे ही वांगजी ये सुनता है ना, उसको ना एकदम उसका काना रेड होने लगता है, बट ये ना विंग ना लिंजी के बारे में सोचते हुए बोल रहा था। फिर ऐसा बोलते हुए ना जो वांगजी है उससे ना जो सॉफ्ट ड्रिंक वो खुद के लाया था, बट ना वो ना वहाँ से कोक उठा लेता है और उस कोक को पी लेता है। और चाँद इतना खूबसूरत, साइड में विंग, और वहाँ पे आग जल रही है, हवा हवा हल्का हल्का हवा बह रही है, एकदम शमा रंगीन हो रहा है, रात इतनी जवान है, दो जवां दिल बैठे हुए हैं, और जो आग की लपटें हैं वो जैसे ही उस पर हवा उसके संपर्क में आता, थोड़ा सा वो ऊपर उठता फिर नीचे, फिर ऊपर उठता फिर नीचे, मानो कोई ब्यूटीफुल कपल आपस में डांस कर रहे हो और इस समय को एंजॉय कर रहे हो। और इसे देखते हुए वांगजी विंग की तरफ देखता है कि, और तभी विंग भी वांगजी की तरफ देखने लग जाता है, और फिर विंग उसे देखते हुए जैसे कुछ बोलने वाला था, वांगजी डायरेक्ट उसके लिप्स को वहीं पे कैप्चर करके जैसे ही वो कैप्चर करता है तो विंग उसको ना उसे मतलब मुक्का मारता है, वांगजी। तभी जो वांगजी है वो उसके कानों पे आते हुए बैठ करते बोलता है, नो वांगजी, कॉल मी लासा। तभी ये सुन के वो बोलता है, लासा क्या हो रहा है तुम्हें। तभी विंग को समझ में आता है कि वांगजी को फिर से अटैक आ रहा है। तभी जो वांगजी है, वांगजी विंग के पास जाता है और फिर वो उसके और पास जाता है और वो उसे किस करते हुए उसी जगह लिटा देता है। विंग को पता है कि वांगजी को ये शौक आता है, बट वो चाहता था कि वांगजी रिलैक्स हो जाए, इसलिए वो उसको मना नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको पता है कि वांगजी जब काम डाउन हो जाएगा तो वो हट जाएगा, और उसने ही ना प्रॉमिस किया था कि वो उसकी हेल्प करेगा। फिर जो वांगजी है वो ना बोलता है कि काका आई फील सो हॉट, और मुझे मेरे मेरे यहाँ पे, ऐसा बोलते हुए वो अपने हाथ मतलब विंग के हाथ को अपने उस एरिया पे ले जाता है, और विंग नहीं ये तुम और ये क्या है। तभी जो वांगजी बोलता है, काका आई फील सो हॉट एंड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ ब्लर ब्लर लग रहा है, और काका प्लीज हेल्प मी काका, प्लीज प्लीज काका। और ये सब सुनते हुए विंग बोलता है, हाँ मैं हेल्प करूँगा तुम्हारी, बट कैसे, प्लीज़ कर, मुझे नहीं पता। और ऐसे बोलते हुए वो अपना क्रॉस को रिमूव करने लगता है, और विंग बोलता है, हाँ मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, रुक जाओ, मुझे तुम खुद को चोट पहुँचा रहे हो, वांगजी रुक जाओ वांगजी। और तभी जो विंग है उसके हाथ को देखता है, और वांगजी अपने ऊपर के पूरे शर्ट को खोल चुका था, अपने ट्राउजर को उतार चुका था, और वो बस विंग को पकड़ के उसके शर्ट को एक हाथ से खींच के उतार दिया, और उसके जो निपल्स है उस पर जोर से बाइट कर दिया। आज
तभी जो वांगजी है वो बोलता है, काका नीड यू, काका प्लीज़, काका ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़। और ऐसा बोलते हुए मतलब वो विंग के ट्राउज़र को भी खींच के उतार चुका था, और फिर वो विंग को एकदम पागलों की तरह किस करने लगता है, जहाँ तहाँ चुनने लगता है, और एकदम ही किस देने लगता है, फाइट करने लगता है। और विंग बस ऐसा, वांगजी काम डाउन प्लीज़, अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करो, अपने खुद को अपने कंट्रोल करने की कोशिश करो प्लीज़, तुम कर सकते हो वांगजी। तभी वांगजी उसके कान के पास आता है और अपने गर्म सांसों को छोड़ता है। मैं नहीं कर सकता, प्लीज़ हेल्प मी। और ऐसा बोलते हुए वो विंग के लोअर एरिया को बिना प्रिपेयर किए अपने लॉयन को उसमें इंटर करा देता है। और लैजन, लैजन इसे निकालो, लैजन तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा था तुम्हारी मैं हेल्प करूँगा, बट ऐसे नहीं लैजन, प्लीज़ लैजन, लैजन लैजन इसे, लैजन प्लीज़। और जब तक वो कुछ कह पाता, जो वांगजी है वो उसके फेस को अपनी तरफ टर्न कर लेता है और वो उस पर एकदम किस करने लगता है, ब्रूटली किस करता है एकदम, और उसके पूरे जो मुंह के माउथ का जो अंदर का एरिया है उसको स्क्रॉल करने लगता है, मतलब मानो कि उसे अपना जो खजाना है उसे आज मिल चुका है उसे। और वो इस मौके को जाने देना चाहता था, और फिर वो किस करते हुए उसके जो शोल्डर वहाँ पे जोर से फाइट कर देता है। और क्या कर रहे हो रज़ान, प्लीज डोंट, वांगजी छोड़ो मुझे, कॉल मी रज़ान, छोड़ो मुझे रज़ान। और बस फिर वो जैसे ही ना अब थर्स्ट करने लगा है, और इधर से विंग, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है, बी जेंटल, हाँ हाँ। और फिर वांगजी बोलता है, रिलैक्स करो, मैं एकदम जेंटली रहूँगा आपके साथ। और बस ये बोलते हुए वो उसके लेग्स को थोड़ा सा और ज़्यादा स्पीड करता है, और अभी वो अपने जो विंग के लेफ्ट लेग्स को अपने ऊपर चढ़ा लेता है, और बस उसको जोर से हिट पे हिट किया जा रहा था। और विंग बस सोच रहा था कि जैसे ही वांगजी कंट्रोल हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, और वो सोच रहा है कि वो वांगजी का हेल्प कर रहा है, ठीक है गाइस, मतलब उसे पता है कि उसके साथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, बट उसे लग रहा है कि वो वांगजी का हेल्प कर रहा है। तो फिर कुछ टाइम बाद विंग अब छिटपटाना छोड़ दिया था, और वो बस और उधर से वांगजी, काका इट्स फील सो गुड। और उन दोनों का जो मॉन्स है वो कोई माउंटेन में गूंजने लगता है, और उस दिन जो चांद, तारे, हवाएं, जलती हुई आग, वो नेचर, वो व्यू उसके एक होने का प्रमाण दे रहा था। और वो दोनों एक दूसरे के आगोश में खुद को समेटे हुए, और इसी तरह जो वांगजी है 2-3 राउंड वहीं पे ख़त्म कर देता है, और फिर देखता है कि विंग बेहोश हो चुका है, पर उसका मन फिर भी नहीं भरता, और वो देखता है कि विंग का कितना ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुका है। तो वो साइड से अपने क्लॉथ में से हैंकी को निकालता है, उसको वहाँ से क्लीन करता है, और फिर उसको उसके साथ कनेक्ट होता है, और होने के बाद फिर से उसके साथ थर्स्ट खुद को उसके ऊपर करने लगता है, और बोलता है, कितने दिनों से मैंने इसका इंतज़ार किया था, फाइनली यू आर माई डियर विंग। अगर सब कुछ स्मूथली हो जाता तो मुझे ये बीमारी का नाटक नहीं करना पड़ता। हाँ, मैंने नाटक किया, पर मैं क्या करता, मैं आपको अपना बनाने के लिए क्या करता। आपने भी तो मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आप शीजे से कैसे मैच कर सकते हो? हाँ, आपको नहीं पता, आपको ये पता होना चाहिए कि आप लैंड वांगजी को बिलोंग करते हो,
लैंग वॉन्जी को, समझे? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे शादी करने की? हाँ, मुझे मुझे आप किस हद तक पसंद हो ये आप भी नहीं जानते। अगर आप मुझे नहीं मिले ना तो मैं पागल हो जाता, बट नाउ आई फील सो गुड। मुझे आपके अंदर खुद को रिलीज करना कितना अच्छा लग रहा है आपको पता है? काश काश मैं आपको प्रेग्नेंट कर सकता तो मैं आपको अपना बना ही लेता और एक बार अगर बेबी आ जाता। बट इट्स ओके डियर। मैं आपको पता है जब से मुझे पता चला कि आप शीजे के हस्बैंड हो, मैंने उसी दिन से इस पल के लिए ना जाने कितनी प्लानिंग कर रखी थी। और फाइनली गॉड भी मेरे साथ है। वरना आप तो शीजे के साथ जाने वाले थे, कैसे मेरे साथ आ गए? और ऐसे बोलते हुए वो फिर से विंग के अंदर खुद को रिलीज कराता है और उसके बाद वो जो है एक इंजेक्शन विंग के बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। गाइस, इससे पहले विंग ने जो कोक पिया था उसमें भी वांगजी ने कुछ मिला दिया था और अभी उसने एक इंजेक्शन को विंग को लगा दिया और बोला कि आप सुबह तक नॉर्मल हो जाओगे और थैंक्स फॉर दिस ब्यूटीफुल नाइट डियर। मैं इसे अपने लाइफ टाइम में कभी नहीं भूलूंगा। और ऐसे बोलते हुए वो पूरे जो विंग का बॉडी इस पर किस करने लगता है और बोलता है यू आर माइन, यू आर माई ऑब्सेशन। आप कैसे किसी और कह सकते हो? हाँ, मैं ये होने नहीं दूंगा। और फाइनली आज मैंने आपको अपना बना ही लिया विंग। ऐसे बोलते हुए वो उसे टेंट पे ले जाता है और अपने गोद में उसे बैठाता है, उसके नेक को किस करता है, उसे सुलाता है, उसके लिप्स को टच करते हुए फिर से किस करता है और बोलता है आई वांट वंस मोर बट इट्स ओके, आपका बॉडी फिलहाल थका हुआ है। ऐसा बोल के वो सोने लगता है बट उसका लिटिल मैन वो तो सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बोलता है शैतान कहीं का, अब सो ही जा। ऐसे बोलते हुए उसको धीरे से ठन करके मारता है, बोलता आउच। फिर वो बोलता है आई एम सॉरी विंग। ऐसे बोलते हुए वो खुद को फिर से विंग के साथ कनेक्ट करता है और वो सब फिर से करता है। करने के बाद वो दोनों टेंट हाउस में सो जाते हैं। मॉर्निंग का सीन, वांगजी उठ के जो है बाहर जा चुका था और फिर वो वहाँ पे बैठा था और वो सब कुछ याद कर रहा था। फिर वो सोच रहा था कि वो इस तरह से विंग को नहीं पाना चाहता था, बट अब क्या करे? गाइस, ऑब्सेशन मतलब ना किसी चीज़ के पीछे पागल हो जाना। जब तक वो आपको ना मिल जाए ना, आपको नींद, चैन, भूख, प्यास इसका कुछ पता ही चलता। तो अभी जो है विंग उसका ऑब्सेशन बन चुका है वांगजी का। तो विंग अब सुबह जैसे उठता है तो वो फील करता है कि उसके ऊपर ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट के नीचे एक कोट है। तो वो देखता है कि ये वांगजी का कोट है और फिर जैसे ही वो वांगजी का कोट अपने पर देखता है और उठने का कोशिश करता है तो उसे बैक में पेन होता है। आउच! मुझे पेन कब कैस फिर वो बोलता है मैं। फिर उसे रात को सब कुछ याद आता है और फिर वो बोलता है विंग तूने क्या कर दिया अपने अपने ही ब्रदर इन लॉ के साथ? हाँ, तूने तूने कहा तो उसका हेल्प करेगा बट तूने उसकी वर्जिनिटी ले ली। तू कैसे कर सकता है? हाँ, मैं मानता हूँ तू खुद वर्जिन है बट तू ये कैसे कर सकता है विंग? वो उसकी गर्लफ्रेंड तक नहीं है। वो एकदम प्योर सोल है, प्योर हार्टेड पर्सन। वो अपने डिसीज के चलते आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, पर तुझे तो कंट्रोल करना था। तुझे तुझे तो उसको संभालना था। लिजी, इतने सालों से तो लिजी का होने का वेट कर रहा था, उसका क्या विंग? और विंग को ना अब आंसू आने लगता है कि विंग को लग रहा है कि उसने वांगजी के साथ गलत कर दिया, उसने उसकी वर्जिनिटी ले ली। बट वांगजी तो खुद ही ये सब चाहता था, बल्कि उसने तो ली है विंग की वर्जिनिटी। तभी जो वांगजी है वो बाहर, मतलब उसे एहसास हो जाता है कि विंग उठ चुका है और इधर विंग सोचता है तू ऐसा कैसे कर सकता है अपने ब्रदर इन लॉ के साथ? अब तू क्या 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 मुंह दिखाएगा उसको?
कि तूने उसको उसको मतलब उसको दिलासा देने की जगह उसकी हेल्प करने की बजाय तूने उसके साथ ऐसे। गॉड, गॉड मुझे माफ़ नहीं करेंगे। ये बोलते हुए वो जैसे ही बाहर आता है, मतलब वो नहीं आता है, मतलब कपड़ा पहन लेता है, तभी वांगजी अंदर आता है। बोलते हैं गगा, गगा क्या आप उठ चुके हो? तो विंग, हाँ 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 मैं आ रहा हूँ। और फिर बाहर आता है तो वो बोलते हैं आर यू ओके गगा। और वांगजी ने सोचा, मतलब वांगजी को पता चल चुका था कि ये फिल्म का फर्स्ट टाइम है, तो उसको ना बहुत अच्छा लगा था, इसलिए उसको और नहीं छोड़ रहा था। और फिर जब मतलब वांगजी जान रहा था कि सुबह होते ही विंग उठेगा, उसे दो चार छापड़ लगाएगा कि उसने सब क्यों किया, पर वो बोलता है कि आई एम रेडी। तभी मतलब वांगजी बोलता है मैं झापड़ खाने के लिए रेडी हूँ। और विंग समझता है कि वो तैयार हो गया जाने के लिए। वो बोलता है आई एम सॉरी रंजन, मैंने मैंने तुम्हारे प्योरिटी का, मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया, मुझे मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो रंजन, तुम मेरे ब्रदर इन लॉ और मैंने तुम्हारे साथ ये क्या कर दिया। ऐसा बोलते वो घुटनों के बल बैठ के रोने लगता है। और वांगजी एक डेविलिश वाला स्मक करता है और बोलता है आप बिजनेस में तो आपका माइंड बहुत चलता है मेरे प्यारे से विंग, बट इस मामले में आप थोड़े से पागल हो, बट इट्स ओके, जैसे भी हो मेरे हो। ऐसे बोलते हुए वो उसके पास जाता है और बोलता है गगा इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हम्म, हाँ मैं मानता हूँ कि मेरा फर्स्ट टाइम था, बट मेरे डिसीज के चलते सब हुआ है। बट गगा ये मैं अब इट्स ओके गगा, मैं हैंडल कर लूँगा। और विंग को वंशी की हाथ देख के ना बुरा लग रहा था। नहीं मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले सकता गगा। तभी वंशी बोलते आप ले सकते हैं। आ, मैंने मैंने देखा इसे फर्स्ट टाइम ना। क्या क्या तभी विंग बोलते वांगजी ये तुम क्या बात कर रही हो? बहक बहके बहके बात क्यों कर रहे हो तुम? हाँ गगा आप सबसे झूठी बोल सकते हो बट मुझसे नहीं। गगा क्या? जब मुझे पता है कि आप वर्जिन हो और हमारे बीच सब कुछ हो चुका है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे गगा। तभी ये बात सुन के जो विंग है वो बोलते हैं वांगजी तुम कैसी बातें कर रहे हो? लिंजी वो मेरी वाइफ है, और जो हुआ मानता हूँ कि इसमें मेरी गलती है, बट तुम मुझे ऐसा फोर्स नहीं कर सकते। काका आपने आपने जो मेरे साथ किया उसका क्या? मैं मैं तो डिसीज के पावर में था, बट आप चाहते तो सब कुछ। आप ये मत बोलना कि आपको सब अच्छा ही लगा था। आपने भी इंजॉय किया था उस सब। तभी जो विंग है उसने वांगजी के गाल पे एक जोरदार स्लैप जड़ दिया। वांगजी मैं कुछ नहीं कह रहा तो तुम क्या मेरे सिर पे उठ कर डांस करोगे? हाँ मेरे सिर पे चढ़कर डांस करोगे तुम? तभी वांगजी बोलता है आप सॉरी काका, चलिए हम चलते हैं। हम ऐसा रिएक्ट करेंगे कि हमारे पीछे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, और लेट्स बी स्ट्रेंजर। तभी विंग बोलता है वांगजी मैं तुम्हें मारना नहीं। गगा इट्स ओके मैं ठीक हूँ, आप चलिए। तभी जो विंग है वो बोलता है मैंने मैंने क्या कर दिया? मैंने मेरी लिटिल लैंड पे कैसे? फिर जो है वांगजी आता है और गाड़ी में बैठ जाता है। विंग भी आके बैठ जाता है और वांगजी ड्राइव करने लगता है। पूरे रास्ते दोनों के बीच खामोशी, कोई कुछ बात नहीं करता। और फिर विंग इसमें से चला जाता है पीछे फ्लैशबैक में कि कि कैसे जो विंग है वो उसके वांगजी से अट्रैक्ट हुआ था। विंग जब बचपन में आता था, मतलब लिंजी के साथ अपने कॉलेज टाइम में आता था लैंस हाउस, तो देखता था कि वांगजी अपने एज के बच्चे से कुछ अलग था। अकेले रहना, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहना उसका हैबिट था। और इसीलिए वांगजी ने विंग का ध्यान अपने ओर खींचा। और विंग भी पढ़ने में बचपन से बहुत अच्छा था,
नई नई बातें सीखना उसे पसंद था। वो वांगजी को जब भी देखता उसे लगता फ्यूचर में अगर कभी मेरा बेबी होगा तो वो भी शायद ऐसा ही होगा। और ना मतलब कि और फिर वो सोचने लगा कि लैंस के जीन में ही कुछ ऐसा पावर है। और फिर वो सोचता मतलब वो लैंस को मतलब कि वांगजी को देख के न जाने उसके दिल में क्या हो जाता था। और फिर मतलब उसको ना हमेशा लगता कि बस मुझे एक बेबी हो जो वांगजी जैसा हो। और फिर ना जब लिंजी फिर वो धीरे धीरे ना वो लिंजी का दोस्त था बट वो रोज़ जाने लगा था उसका कि जब मेरा बेबी होगा अगर जैसे लैन वांगजी वो लिंजी का भाई है तो इससे भी जो बेबी होगा वो उसी टाइप का होगा। मतलब गाइस जो विंग का अट्रैक्शन था फर्स्ट वो लिंजी नहीं बल्कि लैन वांगजी था। और उससे जैसे शुरू से ही कभी माँ पापा का प्यार नहीं मिला तो चाहा था कि वो अपने बच्चे को सारा प्यार दे। तो इसीलिए अब ये सब कुछ वो चाहता था कि वो अपने बेबी को दे। और उसे लैन वांगजी जैसा बेबी चाहिए था। और वो लिंजी के क्लोज तो गया उसे इतने पागलों की तरह मोहब्बत भी हो गई बट किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर पिंग जैसे फ्लैशबैक से बाहर आता है वांगजी उसे बोलता है मतलब वांगजी को देख के विंग बोलता है वांगजी तुम ठीक हो। तो वांगजी बस हाँ में सही रहता है। तो फिर वांगजी को देख के विंग बोलता है आई एम सॉरी वांगजी मेरा वो मतलब नहीं था। देखो आई एम मैरिड एंड आई एम मैरिड विद योर सिस्टर। और जो हुआ मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं तुम्हारे लिए बेस्ट लड़की खोजूंगा बट मेरी इस डिसीज़ को जानकर कौन मुझसे शादी करेगा गगा कौन मेरा होगा। इससे अच्छा तो यही होना कि आप शिजी को डिवोर्स दे दो और मुझसे मैच कर लो। तभी जो विंग है वो जोर से चिल्लाता है वांगजी तुम इतना पागल कैसे हो सकते हो। हाँ तुम्हें पता है ना मैं लिंजी से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। हम दोनों 4 साल से मैरिज है। हाँ 4 साल से मैरिज है बट आज तक कभी आप लोग का रिलेशन तक डेवलप नहीं हुआ। और इधर 4 दिन में आपने अपने बड़े लड़के के साथ रिलेशन डेवलप कर दिया। हाँ आप मुझे समझते क्या हो टूल जिसने आपका मन बहा दिया बस और कुछ नहीं। क्या आप नहीं चाहते थे आप कैसे मेरे चमोस कर रहे थे कैसे मेरा नाम ले रहे थे। और अभी इतना इनोसेंट मेरी गलती थी जो मैंने आपको मैं सीक्रेट बताया। मेरी गलती थी जो मैं आपके क्लोज जाना चाहा। पर आप तो शोबर थे ना आपको सब कुछ समझ में आ रहा था ना क्यों नहीं दूर किया मुझे। हाँ वहाँ पर लकड़ियाँ जो जल रही थी एक लकड़ी को उठा के मैं सर पे मार देते वहीं पे मैं बेहोश हो जाता। पर नहीं नहीं आपको तो इस टाइम इंजॉय करना था बट नहीं आपने कर लिया। और अभी क्या उस टाइम जो जलते हुए लकड़ी को मारना था तब नहीं मारे बट अभी मेरे सर पे आप मार रहे हो। लैंजन कैसी बातें कर रहे तुम। अब मैं कैसी बातें कर रहा हूँ सच बताओ ना तो सच सबको कड़वी ही लगती है। और आप ना मुझे पता है कि शिजे वो उनके किसी और का साथ अफेयर चल रहा है। और यहाँ तक मैंने हमारे फैमिली लॉयर से भी बात कर ली है और मैंने सुना कि शिजे उससे बात कर रही थी कि वो आपसे डिवोर्स चाहती है। तो तब मुझे अपना सकते हो ना। तभी वांगजी को देखते हुए क्यों बोले डिवोर्स। हाँ डिवोर्स मैं ये आपको नहीं बताना चाहता था लेकिन आपने ऐसा सिचुएशन पता कर दिया कि मुझे बताना पड़ा। क्या आपको आपको मेंस पसंद नहीं है क्या। तभी भी बोलता है आई एम स्टेट तो कल रात को जो हुआ वो क्या था। वो बस क्या वो बस पहचान प्लीज़ मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। मेरी बॉडी पूरी एग्जॉस्ट हो रखी है मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है प्लीज़। तभी वांगजी था वो तुरंत ना मतलब उसको ना एकदम शांत हो जाता है उसको समझ में आता है कि उसने गलती कर दी। और बोलते गाड़ी को ना वो किराए लेके जाता है लगा के बोलता आई एम सॉरी पे गगा मुझे माफ़ कर दीजिए मुझे याद नहीं था आपको ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा। मैं रात को कुछ ज़्यादा बॉइल्ड था आई एम सॉरी नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगा ऐसा आपको कुछ भी ना हो। तो वे बोलते तभी वांगजी बोलता है इसका मतलब हमारे बीच नेक्स्ट टाइम का चांस है ना गगा। आई एम राइट ना आपने भी कहा आई एम राइट ना गगा। तो विंग बोलता है वांगजी संभल जा। फिर विंग बोलता है कैसे संभलो गगा आप
अब आप बताओ ना। और विंग और वांगजी के बीच में एक साइलेंस सा वॉर छिड़ जाता है, जिसमें अब क्या हो क्या पता। गाइस, इसका नेक्स्ट चैप्टर मैं बाद में लाऊंगी। आप लोग जैसे सुन पा रहे होंगे मेरे पीछे से कितना आवाज़ आ रहा है, मुझे इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो गाइस, मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर हम बाद में ज़रूर आप लोग लाऊंगी और बहुत अच्छा सा लाऊंगी। सो प्लीज़ सजेस्ट मी कि इसका एंडिंग किस टाइप का होना चाहिए। और गाइस, प्लीज़ आप लोग मुझे लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट भी करिए, आपको अच्छा लगे बुरा लगे ज़रूर बताइए। और गाइस, इस बार आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसका कैसा एंडिंग चाहते हैं। और इसी के साथ ये फैन फिक्शन यहाँ पे ख़त्म होता है। आशा है आप सभी स्वस्थ है, मस्त है और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे हैं। Please do like, subscribe and comment and share. Bye bye.